सुप्रभातम बच्चों। आज हम जो संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यार या माहेश्वर सूत्र। देखिए, ये माहेश्वर सूत्र के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि जो मैंने वीडियो पहले वर्ण का पढ़ा था उसमें, तो मैंने कहा था अगले वीडियो में माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, सबसे पहले चीज़ अपन इसको समझते हैं। देखो, इसका अगर इसकी संधि की जाए तो होगा महेश धन ईश्वर। क्या जाएगा? महेश धन ईश्वर। तो इसका अर्थ होता है, महेश का मतलब होता है भगवान शिव, और ईश्वर है ना। तो जो भगवान शिव के द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं उन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और इन माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसको प्रत्यार बनाने के जो निर्माण करने के जो ट्रिक हैं वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और प्रत्यार संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, 2-4 प्रश्नों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, ठीक है ना, कि प्रत्यार है ना। तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार से कितने प्रत्यार हैं? 44 प्रत्यार बताए गए हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्यार ही बनते हैं। जो हमारा माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें से 44 तो आपके बन जाएंगे अगर पाणिनि व्याकरण के अनुसार 44 प्रत्यार, और लघु सिद्धांत कौमुदी किताब है उसके अनुसार 42 बनेंगे, क्योंकि उसमें र और अम को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 42 ही कहा गया है। और विशेष बात जो इसमें ये बताई गई है कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या, यहाँ से मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एक किंवदंती है, एक कहानी है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुने कि क्या हुआ कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रचलन में थी वो थी वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत को पढ़ने में यहाँ पर लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लग गया। तो उस समय एक ऋषि हुए, उन ऋषि का नाम था महर्षि पाणिनि। क्या नाम था? महर्षि पाणिनि। इन्होंने क्या किया, भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या करी, और भगवान शिव इससे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने डमरू बजाया। अपने त्रिशूल के अंदर जो डमरू था उस डमरू को बजाया, तो उस डमरू में से 14 सूत्र निकले। कितने सूत्र निकले? 14 सूत्र निकले। तो इस 14 सूत्र निकले तो इन्हें कहा गया माहेश्वर सूत्र। क्या कहा गया? जो कि आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 14 सूत्र, इसको 2 बार बजाया उन्होंने। एक बार बजाया 9 बार डमरू बजाया, तो उन्होंने 1 से लगाकर यहाँ 9 तक सूत्र आए। उसके बाद में वापस इन्होंने 5 बार वापस उसको अब डमरू को बजाया, 9 और 5 को बजाया है ना, 10 से लगाकर 14 तक। तो 9 और 5 बार करके डमरू को बजाने पर ये सूत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। अगर आपने ये माहेश्वर सूत्र याद कर लिए, मैं इसको शॉर्ट तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, आप समझिएगा इसको, और ये समझ में आ गया तो संधि क्लियर हो जाएगा, समास, प्रत्यय, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी व्याकरण की। ठीक है, तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है हमारा माहेश्वर सूत्र। मैंने बता दिया माहेश्वर सूत्र क्यों, भगवान शिव के द्वारा दिया गया। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं और ध्यान देने योग्य हैं। पहला दे रखा है अ ई ऊ ण। देखिए क्या दे रहा है, अ ई ऊ ण। ये अंतिम अक्षर जो न है इसको क्या दिया गया? हलंत किया गया है। फिर री ली क, ए ओंग, आई औ च, ह य व र ट ल ण, यमगण नम। अब इसको बोलने में वो जो ना गड़बड़ती है, ये बोलते नाक से। अंतिम अक्षर है, 5वां अक्षर, यम गण नम। जब य गढ़ दस, जब गढ़ दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स स र और हल। इसमें सबसे बड़ी खासियत आपने देखी होगी, तो जितने भी अंतिम अक्षर है वो सब हलंत हैं। हलंत का मतलब आधे हैं, और इनको केवल उच्चारण माध्यम के लिए लिखने के लिए लिया गया है। इनको जब हम प्रत्यार बनाएंगे तो इनका उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हैं, क्या है, आपको समझना है। दूसरी तरीका इसको याद करने का तरीका, जैसे अपन एक गाना आता है, नया नया रिलीज होता है और फट से अपन याद कर लेते हैं ना, है ना, उसी प्रकार से महासूत्रों को याद करना के अ ई उ ण री ली क ए ओंग ऐ औ च। यहाँ से अ से लगा करके च तक जो ये जितने भी हैं 4 सूत्र, ये हमारे हैं अच प्रत्यार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अच प्रत्यार। अब अच प्रत्यार क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो इस अच प्रत्यार को स्वर कहते हैं। इसके अंदर जितने भी अ से लगा करके च तक जो दे रखे हैं, ये सभी जो आएंगे इसमें अच में आएंगे, और सभी प्रत्यार क्या कहलाएंगे? ये स्वर कहलाएंगे। फिर आता है ह से, ह य व र ट
लण यम गण नम झ भ य घड दस जब गड दस ख फ छ ट त चट त व क प य स स स र ह ल। तो यहाँ ह से लगा करके आप देखिएगा ध्यानपूर्वक ल तक सभी व्यंजन ही आएंगे। और मैंने एक बात बताई थी कि अंतिम अक्षर जो हलंत है उसको अपन नहीं लिखेंगे। चलिए इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं अपन। जैसे मैंने कहा था ना अ ई ऊ ण, ये दे रखा आपका अ ई ऊ ण, इसका अंतिम अक्षर क्या है ण। अ से लगाकर ण तक के जो अक्षर हैं वो अण प्रत्याहार में आएंगे। पहला अक्षर क्या है अ, अंतिम अक्षर क्या है ण। इन दोनों में अण है ना, पहला अक्षर अ और अंतिम ण, तो इसका अपन पहला अक्षर ले लिया अ ण, इसको कहते हैं अण प्रत्याहार। क्या कहते हैं इसको? अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम अक्षर हलंत वाले को अपन नहीं लिखेंगे। तो इसमें से अ ई ऊ ण है, तो इसमें क्या है कि अ ई ऊ आएगा, ण हट जाएगा, बस इसे कहते हैं प्रत्याहार। दूसरा देखिए उक प्रत्याहार है। उक प्रत्याहार कहाँ से लिया गया? अ ई ऊ ण री लिख, ये पूरा दे रखा है। पहला सूत्र है ये और ये दूसरा सूत्र है। तो पहले और दूसरे सूत्र में सबसे पहले हम देखेंगे ऊ कहाँ पर है। अ ई ऊ, ये रहा ऊ, जहाँ शुरू ऊ। उसके बाद क्या दे रखा है? क कहाँ पर है? क या अंत में। अब इसके बीच में हलंत वाले दोनों अक्षर हट जाएंगे, ण भी हट गया और क भी हट गया, तो क्या बचा? ऊ री और ली। देखिए ऊ री और ली, तो आसानी से आप यहाँ पर प्रत्याहार को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो इसको एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे करना है। चलिए जो पहला जो हमारा यहाँ कहा गया है ना, सबसे पहला प्रत्याहार कौन सा बनता है? तो अण प्रत्याहार। स्टार्टिंग नंबर का अ और अंतिम का ण, इसको अण प्रत्याहार होता है। और अंतिम प्रत्याहार कौन सा होता है? र, जो पाणिनि व्याकरण में। और जो लघु सिद्धांत में है जल प्रत्याहार है। कभी प्रश्न बन जाए, वैसे ऐसा प्रश्न आपके नहीं बनेगा, पर बताया अण प्रत्याहार में आपको बता दिया अ ई ऊ ण है, तो ण हट गया, क्या आ गया आपका? अ ई और ऊ आ जाएगा आपका। अब देखिए मैं ईच प्रत्याहार लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आपको ईच प्रत्याहार। अब ईच प्रत्याहार में क्या होता है? सबसे पहला सूत्र क्या आएगा ईच में? अ से शुरू होगा, लेकिन हम लेंगे कहाँ से? यहाँ से ई से। ई ऊ ण है ना, री ली क ए ओंग आई औ च, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में जो जो हलंत वाले हैं, हलंत वाले सब ये हलंत वाले, ये 1 2 3 चारों हलंत वाले गायब हो जाएंगे। तो क्या आएगा? ई ऊ री री ए ओ आई और औ। तो ये ईच प्रत्याहार में ये सभी वर्ण आएंगे। ठीक है ना। और आपको इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अपन लेते हैं यण प्रत्याहार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यण प्रत्याहार ले लेते हैं। ठीक है साहब। अब यण प्रत्याहार लेने के लिए अपनों को अ ई ऊ ण, अ ई ऊ ण री लिख, है ना। तो क्या आएगा इसमें? आप पहला सूत्र क्या था हमारा? अ ई। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा पीछे माहे सूत्र में लेना चाहूँगा, तो माहे सूत्र पर देख लोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये रहा, देखिए अ ई ऊ ण, तो ये देखो यहाँ ई कहाँ रहा है? ई ये रहा। ठीक है, और कौन सा? इक प्रत्याहार क कहाँ पर है? ये रहा। तो इसमें इसका जो है ना न, वो चला जाएगा। ठीक है, इसका तो ये 2 मिनट इसको मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको समझाता हूँ, समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप समझना इसको। आप पहला सूत्र है अ ई ऊ ण और री ली क, इसमें ई से शुरू करेंगे और क तक लगे। इक प्रत्याहार बताया मैंने आपको, तो क्या आएगा? ई से शुरू होगा और क तक आएगा। तो इसमें ये दोनों हलंत वाले न और क हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? ई ऊ री ली। ये तो एक प्रत्याहार बन गया। उसने कहा एच प्रत्याहार, ए ये रहा, च कहाँ पर? च ये रहा। दोनों के हलंत हट जाएंगे, पीछे वाले हलंत है इन दोनों को हटा दो, बचेगा ये। उन्होंने कह दिया भाई जय प्रत्याहार, ज है, ज ये रहा, और ज य प्रत्याहार। ठीक है ना, ये रहा जय प्रत्याहार। तो जय प्रत्याहार के बीच में यहाँ जो हलंत वाले हैं अक्सर ये पीछे वाले सब हट जाएंगे, बाकी सब जो बच गए हैं वो प्रत्याहार में आ जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाते हैं 44, है ना, प्रत्याहार बनते हैं टोटल। और अगर र और जय प्रत्याहार को मानते हैं तो 44, और इन दोनों को हटा दो तो 42 प्रत्याहार ही होते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो इस यण प्रत्याहार में क्या होगा? अ ई ऊ ण, तो ई आई ऊ ण री ली क, अ ई ऊ ण री ली क, ह य, तो क्या आ रहा है? ह य व र ट, ये सूत्र आ गया एक तो पूरा। फिर आपका आ गया ल और एक ण। ठीक है साहब। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये ट जो है हलंत है, और इधर ये न हलंत है, ये दोनों अक्षर हैं ये हट जाएंगे। उसके बाद ये ह भी हट जाएगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? य से।
तो ये आ जाएगा, व आ जाएगा, र आ जाएगा और ल आ जाएगा। तो यण में क्या क्या आ गया आपका, तो य, एक आपका आ गया व, एक आपका आ गया र और एक आपका आ गया ल। और देखिए ये चारों अक्षर कौन से कहलाएंगे, अंतःस्थ। अपन ने जो वर्ण परिचय पढ़ा था उसमें य व र ल ये चार अक्षर बताए थे, उसे कहते हैं अंतःस्थ। क्या बोलते हैं, अंतःस्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यण प्रत्याहार कैसे बनाए, है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है। और प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करके लिखना। बड़े इतने बड़े सूत्रों को छोटा करके कैसे लिखते हैं। जैसे मैं एक और लेता हूँ प्रत्याहार बनाने के लिए आपके पास एच प्रत्याहार। क्या लेता हूँ, एच। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। अ इ उ ण रि लि क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण यम गण न म ज भ य ग ड़ द स ज ब ग ड़ द स ख प च ट त च ट त व क प य स स श र ह ल। आप इसको कॉपी के अंदर 2 या 3 बार आप इसको ढंग से लिखिएगा तो आपको 100% ये आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और उसको मैं 1-2 बार आपको पूछूंगा और वापस बताऊंगा। और जब लाइव क्लास होगी इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा। आप सबसे पहले तो मैं जो आपको पढ़ा ये चैनल जो बना रखा है मैंने, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपको जितने वीडियो बनेंगे आपके पास जाएंगे। और उसको लाइक करिए, मुझे मालूम चलेगा हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा। तो आप समझिए एच प्रत्याहार कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। एच, अब देखिए एच में कौन कौन से 2 सूत्र आ रहे हैं। पहला आ रहा है ए ओ, ए ओंग, एक तो आ गया ए ओंग, ठीक है। और एक आएगा आई औ और च, ठीक है। तो जो शुरू कहाँ से हो रहा है, ए से, ठीक है। और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, च पर। अब इसमें ये दोनों अक्षर हट जाएंगे तो इसमें एच में क्या जाएगा, ए ओ आई और औ। अब बोलते हैं इसको भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं। ये बोलने का ही बहुत गड़बड़ है। ये ए हैं, ये आई हैं, ये ओ हैं, ये औ हैं। और दोनों का अपने अलग अलग उच्चारण स्थान है। तो अगला वीडियो होगा हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपन क्या बना सकते हैं, अपन माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र से क्या बन जाएंगे, प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, शिव जी के डमरू से आए, ठीक है ना। कितने हैं, 14 हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का क्या काम है, तो सब संधि के सूत्र पढ़ेंगे। अक स वर्ण दीर्घ इचु ये पढ़ेंगे ना अपन, उस समय ये बड़े कहाँ मानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। चला पहला प्रश्न आपका देख लें, है ना। देखिए नीचे में ये भी रखा है, संस्कृत की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। पहला दे रखा है, प्रथम प्रश्न दे रखा है, आप खुद आंसर दीजिएगा। प्रथम माहेश्वरी सूत्र की वर्तते, प्रथम माहेश्वरी पहला, सबसे पहला कौन सा, हम 14 पढ़े हैं। पहला कौन सा है, अ ई ऊण दिख रहा है, कौन सा है पहला, अ ई ऊण री लिख, ये दूसरा हो गया। ए होंगे आई औ, ये तो बाद में लास्ट में चलेगा, ये अंतिम है, अंतिम हल है। इसका आंसर क्या होगा, बी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है सब। चलिए अगला, अण प्रत्याहारे वर्ण न अस्ति। अब यहाँ बोधने का अस्ति न अस्ति में भी संधि है, दीर्घ संधि। न धन अस्ति नहीं है, अण प्रत्याहार में वर्ण नहीं है। अण प्रत्याहार पढ़ा अपन अ ई उ ण, इसमें ण तलंत हो जाएगा तो अ तो आएगा। अण प्रत्याहार में अ ई भी आएगा, ऊ भी आएगा, नहीं है कौन सा, नहीं, री नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, द। और अंतिम प्रश्न है आपका आज का, व्यंजन वर्ण कस्मिन प्रत्याहारे वर्तते। मैंने बताया भी था 2 प्रत्याहार है हमारे पास, एक तो अच और एक हल। अच प्रत्याहार जो है उसको स्वर कहते हैं और हल प्रत्याहार को व्यंजन कहते हैं। और पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है हल, जो कि कहते हैं व्यंजन। तो आपको आज समझ में आ गया होगा। और अगर अब आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए माहेश्वर सूत्र आपको याद करने ही हैं। और कॉपी में आपको ये जो PDF मिलेगी तो सेम टू सेम जो पहले उतारे हैं आपने वर्ण के, उसी प्रकार से आपको माहेश्वर सूत्र उतारना है पूरा, उसको याद करना है। उसके बाद प्रत्याहार बनाने 42 प्रत्याहार 44 प्रत्याहार बनाने की जरूरत नहीं है। केवल जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, उससे बनाना सीखना है। कोई सा भी है आप बना सकते हो अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो। न माहेश्वर सूत्र याद नहीं तो नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे तो संधि नहीं कर पाओगे और आगे से आगे समस्या आती रहेगी, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग से आप उसको काम को कंप्लीट करते रहें। और बहुत कम दिया है, बहुत ही शॉर्ट में बताया है मैंने आपको, ठीक है। कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास होगी अपनी, उसमें आप मुझसे वापस पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू बेटा, ओके।